सुना आपने, पंचायत की नजर में ज्योति और रविंद्र की शादी इन लोगों को सिर्फ इसीलिए मंजूर नहीं है क्योंकि दोनों के गांव नजदीक नजदीक हैं। दोनों गांवों के बीच बरसों से भाईचारा चला आ रहा है, इसलिए शादी ब्याह के रिश्ते वर्जित हैं। शायद यही वजह है कि गांव सिंहपुरा और गद्दी खेड़ी के लोगों की नजर में रविंद्र और ज्योति की लव मैरिज सबसे बड़ा गुनाह है। उसी का नतीजा है पंचायत का तुगलकी फरमान। रविंद्र और ज्योति ने जब से पंचायत का तुगलकी फरमान सुना है, अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कमोबेश यही हाल रोहतक के सिंहपुरा गांव में रहने वाले रविंद्र के परिवार का है। इन लोगों का इल्जाम है कि जब से रविंद्र और ज्योति घर छोड़कर गए, पंचायत ने इन्हें भी सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे डाली। हालांकि फोकस टीवी हरियाणा ने जब इस खबर को उठाया तो पुलिस को परिवार की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी मुहैया करानी पड़ी। रोहतक पुलिस का दावा है कि रविंद्र और ज्योति को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ये दोनों इतने डरे हुए हैं कि अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं रोहतक पहुंचते ही इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपनी और अपने पति की जान की हिफाजत के लिए ज्योति ने दिल्ली की एक अदालत के जरिए रोहतक पुलिस को नोटिस भी भिजवा दिया है। रोहतक से धीरेन्द्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। तो सुनिए आपने ये बेतुकी सी दलील कि सिर्फ नजदीक है गांव, इसकी वजह से ये विवाह वर्जित है। दो बालिग लोग जिनको अधिकार है, कानून ने, संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, बावजूद इसके समाज की ये स्वयंभू ठेकेदार आखिर इनके पीछे क्यों पड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रविंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। रविंद्र, तब से लेकर आज तक आपने बताया कि आपका खुद का काम भी है, आप काम करते हैं, लेकिन कैसी परेशानियां हैं जो आपको डेली रोजमर्रा की लाइफ में फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि खुद अपने परिवार के साथ रहना, आप भी चाहते होंगे कि ब्याह करके जिस लड़की को आप ले जा रहे हैं वो आपके माँ बाप की सेवा करे, आपके घर के साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाया। ये हर रोज जो परेशानियां आपके सामने आती हैं, बताइए। मैं अपने घर जाना चाह रहा हूँ, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। हम अपनी कोई मतलब गुनाह थोड़ी किया है, शादी की है, अच्छी तरह अपने घर रखना चाहते हैं, दर्जा देना चाह रहे हैं। जी रविंद्र, किस तरह का डर सता रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको कि घर जाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? कैसा डर है आपको? ऐसा नहीं, कोई मारपीट ना कर दे भाई, आगे पीछे से बहुत दहशत हुई है भाई। हमें फ़ोन भी आए हैं, धमकी भी आई हैं कि भाई घर आ जा, अच्छी तरह मारेंगे, पीटे भी। मेरे को ऐसी ऐसी बहुत खबर आई मेरे पास कि भाई तू घर आते तेरे को मारेंगे, पीटेंगे, डर सा महसूस होता है। तो आपके किसी माध्यम से कभी आपके घर वालों से कोई बातचीत हुई है? आपके घर वालों ने क्या कहा है कि आप वहीं रहो, सेफ रहो, घर मत आओ? नहीं, घर वालों से तो बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे कुछ आगे पीछे से फ़ोन कर बात होती हैं, दोस्त फ्रेंड हैं उनसे बाहर के बात हो जाती हैं और वो बोल रहे हैं भाई ऐसी ऐसी ये बात चल रही है तुम्हारी, आप घर मत आना, वो मत आना, तुम्हें मेरी जो शॉप है उस पर भी आए हैं, अब भाई तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। इस प्रकार का ऑटोमेटिक खौफ अंदर ही खाया जा रहा है। जो एक डर है, जैसा कि रविंद्र बता रहे हैं कि शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, खुशियां होती हैं, लेकिन एक डर है जो रविंद्र को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और पंचायत में मौजूद रहने वाले एक शख्स सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। माफ़ कीजिएगा, सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे उनका रुख करेंगे। सुनील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हालत ये है रविंद्र और ज्योति की कि हर पल इनका खौफ के साए में बीत रहा है। पंचायतों का ये तुगलकी फरमान गले के नीचे उतरने वाला नहीं। आप तो वहाँ मौजूद रहते हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह का रुख उन लोगों का दिखाई दे रहा है? देखिए मैम, जो स्टार्टिंग में जो पंचायत हुई थी वो इनके घर पे हुई थी और इसके पिताजी ने मुझे वहाँ बुलाया था। मैं पंचायत में गया भी था, तो वहाँ पर जो हमारे गांव के मौजूद आदमी थे वे भी वहीं पे थे और जो इनके गांव से 10-15 आदमी आए हुए थे वे भी वहीं पर थे। तो उनका यही फरमान था कि अब आप भाई अपने लड़कियों को लाओ, ढूंढ के साथ में लड़की को लेके आओ और उनको यहाँ पेश करेंगे। तो फिर ये भी मुद्दा उठा कि भाई अब उन्होंने शादी कर ली है तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको लाने का, भाई उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। घर वालों ने कहा इनके ने
इसकी खुद लेकिन पिताजी ने सुनील जी कहा। आप ये बताइए, आखिर ऐतराज किस बात से है? ना गोत्र एक है, ना गांव एक है, ना कोई बहुत करीबी रिश्ता है, ऐतराज किस बात से है? नहीं, गांव भी एक नहीं है, गोत्र भी एक नहीं है, और गांव की सीमा भी एक नहीं है। सिर्फ विवाद इस कारण है कि उस गांव से हमारा बहुत पुराना भाईचारा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब भाईचारे को मानते हैं, जब ये घर से गए तो ये पंचायत 15 दिन के बाद हुई है। अगर भाईचारे की बात आती तो वो अपनी लड़की को ढूंढने, या जो भी उन्हें पता चला भाई शादी हो गई है, तो वे उस दिन आते, अगले दिन आते, 2 दिन बाद गांव में पंचायत करते, भाई भाईचारे वाली बात है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जब 15 दिन बीत चुके हैं शादी को, तो फिर उसमें भाईचारे वाली बात कहाँ से आ गई एकदम। जी अगर भाईचारा हम मानते तो उसी दिन आते, 2 दिन बाद आते, 3 दिन बाद आते। ये थोड़ी ना कि 20 दिन बाद या 15 दिन बाद ये हमें याद आया कि उस गांव के साथ तो हमारा भाईचारा है। हम मानते हैं भाईचारा है और रहे बीगा। ये नहीं कि इनकी शादी होगी तो ये कोई हमारा गोत्र विवाद नहीं है, कोई मतलब गांव की यानी समझाती सुनील का आप भी विवाद नहीं। सहमत नहीं है पंचायत के इस तुगलकी फरमान से और उनकी सोच से? देखो, जो ये अब ये चाहते हैं कि भाई हम हैं 21वीं सदी में जिए, हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज में सैर करें, ये तो ठीक है। लेकिन नहीं, हमारे जो लड़का लड़की है वे शादी करे तो 19वीं सदी के, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब सदी के बिल्कुल साथ सही हम कहा बीत रहे आपने हैं, कि बदल सोच रहे हैं। आधुनिक होती जा रही है, लेकिन अभी भी बेड़ियों में जकड़े हैं दकियानूसी सोच की बेड़ियों में। सुनील आप हमारे साथ बने रहिए, हम ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति, आपकी शादी हो गई है रविंद्र के साथ, आप उनके साथ हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बीच किसी माध्यम से आपके जो घर वाले हैं, आपके मायके वाले, उनसे किसी तरह से कोई बातचीत हुई है, किसी तरह का कोई दबाव बनाया गया, कोई प्रेशर, कोई धमकी, जो आपसे कोई बात हुई हो, बताएं। मैम, मेरे घर वालों से कुछ बात नहीं हुई है, और जो है हमें किसी न किसी प्रकार की धमकियाँ वगैरह फ़ोन पर मिलती जा रही। हम घर जाना चाह रहे हैं जी जो है, फिर हमें किसी प्रकार की या डर या महसूस हो रहा है। डर आपको महसूस हो रहा है? जी मैम। क्या डर लग रहा है आपको? आप ससुराल जाना चाहती हैं अपने? जी मैम। जी, तो कैसा डर सता रहा है? हमको कोई ये हमें जान का खतरा है। हम पर फ़ोन पर कहीं ना कहीं धमकी मिली जा रही है कि ये हमारे पास, हमारे गाँव आए, और जो है किसी न किसी प्रकार की धमकी मिली जा रही है। जी, क्योंकि लोगों से सुनने को मिल रहा है कि वो लोग आएंगे तो उनके साथ ये किया